गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट है सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की यौगिक के साथ अंतःक्रिया द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण की यौगिक के साथ अंतःक्रिया द्वारा संरचना निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यौगिक के साथ अंतःक्रिया द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण की यौगिक के साथ अंतःक्रिया द्वारा संरचना निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की यौगिक के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विकिरण की विद्युत चुंबकीय विकिरण, ब्रैकेट में लिख लेती हूं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की यौगिक के साथ, यौगिक के साथ अंतःक्रिया द्वारा संरचना निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। संरचना निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, जैसे एनएमआर, ईएसआर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि। ठीक है, तो ये हो गई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यौगिक के साथ अंतःक्रिया द्वारा संरचना निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। जैसे एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा। फिर अब विद्युत चुंबकीय विकिरण खुद क्या होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण कि वे विकिरण जिनमें विकिरण की संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? कंपन या दोलन करते हैं। वे विकिरण जिनमें विकिरण की संचरण की दिशा के लंबवत, विकिरण की संचरण की दिशा के लंबवत समकोण पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कंपन या दोलन करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? तो वे विकिरण जिनमें विकिरण की
विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत, विकिरण के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा के वे विकिरण जिनमें विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत समकोण पर, लंबवत समकोण पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, समकोण पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र कंपन या दोलन करते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कंपन या फिर क्या करते हैं, दोलन करते हैं, कंपन या दोलन करते, ठीक है। उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। वे विकिरण जिनमें विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत समकोण पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कंपन या क्या करते हैं, दोलन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। उन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखो ये x दिशा है, ये y और ये क्या है, z एक्सिस, ठीक है। अब देखो माना ये तरंग क्या है, इस x दिशा में क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। माना ये तरंग या विकिरण x दिशा में क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब x दिशा में क्या कर रही है, आगे की ओर जाती है, यानी कि इसके संचरण की दिशा क्या है, इस विकिरण के संचरण की दिशा क्या है, x दिशा है। इस विकिरण के संचरण की दिशा कौन सी हुई, x हुई। अब तो z दिशा में देखो ठीक है, तो z दिशा में इस तरंग को क्या कहेंगे, या फिर इसको इस तरह से बना लेते हैं, ये विकिरण है, ठीक है, जो x दिशा में क्या कर रही है, इसके संचरण की दिशा क्या है, x दिशा में, ये इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि इसके संचरण की दिशा क्या है, x है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो अब देखो माना ये विकिरण इस दिशा में क्या कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि इस विकिरण के संचरण की दिशा क्या है, x है। इस विकिरण के संचरण की दिशा क्या है, x है, ठीक है। अब ये तो z एक्सिस पर, तो हम z एक्सिस पर इस विकिरण को क्या मान लेते हैं, या इस तरंग को क्या मान लेते हैं, चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये क्या है, z एक्सिस पर है, ये क्या है, ये वाली जो z एक्सिस है, ये वाली जो है z एक्सिस है, इस z एक्सिस पर हम इस तरंग को क्या मान लेते हैं, चुंबकीय तरंग मान लेते हैं। तो z दिशा में इस तरंग को हम चुंबकीय तरंग मान लेते हैं, ठीक है, चुंबकीय तरंग, ये क्या हो गई, चुंबकीय
तरंग, ठीक है। अब इस चुंबकीय तरंग के लंबवत 90 डिग्री पर ये चुंबकीय तरंग है, ये वाली क्या है, चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इस चुंबकीय तरंग के लंबवत 90 डिग्री पर, इस चुंबकीय तरंग के लंबवत 90 डिग्री पर y दिशा में एक दूसरे के y दिशा में ऊपर नीचे क्या बनती है, विद्युत तरंग बनती है, ठीक है। ये जो चुंबकीय तरंग है, ये क्या है, चुंबकीय तरंग है। इस चुंबकीय तरंग के लंबवत 90 डिग्री पर या 90 डिग्री या समकोण पर क्या होती है, एक विद्युत तरंग बनती है या विद्युत तरंग होती है, ठीक है। विद्युत तरंग बनती है। अब ये दोनों जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के क्या है, ये विद्युत तरंगे हैं, ठीक है। ये कौन सी तरंग है, विद्युत तरंग, ठीक है। अब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग क्या है, एक दूसरे के लंबवत और समकोण पर होती है, ठीक है। ये दोनों तरंगे, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग जो है वो एक दूसरे के लंबवत और क्या होती है, समकोण पर होती है। और जिस दिशा में तरंग जाती है उस तरंग के संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत वाइब्रेशन करते हैं। ये जो तरंगे हैं, ये जो तरंगे हैं, ये जो विकिरण है, ये वाली विकिरण है, वो जिस दिशा में संचरण कर रही है, ये जो विकिरण है वो जिस दिशा में संचरण कर रही है उस दिशा के, उस संचरण की दिशा के या विकिरण के संचरण की दिशा के ये दोनों तरंग जो है वो लंबवत क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, कंपन करती है या दोलन करती है, ठीक है। वाइब्रेशन करती है या कंपन करती है या क्या करती है, दोलन करती है, ठीक है। विकिरण, ये जो विकिरण है वो किस एक्स दिशा में संचरण कर रही है, तो इस विकिरण की संचरण की दिशा के लंबवत ये विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग क्या करते हैं, लंबवत एक्स विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत ये दोनों तरंगे कंपन या दोलन करती है, ठीक है, कंपन या दोलन करती है। अब ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हुई, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या हुई कि वे विकिरण जिनमें विकिरण की दिशा के लंबवत, ये विकिरण है, इसके संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग क्या करती है, कंपन या दोलन करती है, ठीक है, कंपन या दोलन करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, विद्युत तरंग भी है और चुंबकीय तरंग भी है, तो ये क्या हो गई, विद्युत चुंबकीय विकिरण हो गई। विद्युत तरंग भी है इसके अंदर और चुंबकीय तरंग भी है, तो ये हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। इसको हम इससे समझ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, ओके, दिखाई दे रहा है आपको, ये यू है, ये यू है, ठीक है। देखो ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली ये जो लाइन है ये क्या है, विद्युत, ये विकिरण है, ठीक है। इस विकिरण के, इस विकिरण के लंबवत देखो, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और ये विद्युत क्षेत्र, ये वाला विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चुंबकीय तरंग, ये विद्युत तरंग, और यहाँ पे ये
चुंबकीय तरंग और ये विद्युत तरंग। ठीक है, तो अब देखो ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये क्या है, इस दिशा में विकिरण क्या कर रही है, इस दिशा में विकिरण कर रही है, संचरण कर रही है। ठीक है, इस दिशा में विकिरण संचरण कर रही है। तो अब देखो ये विकिरण की संचरण की दिशा है, ये क्या है, विकिरण के संचरण की दिशा है। तो ये दोनों क्षेत्र है, ये दोनों चुंबकीय विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग जो है, ये दोनों तरंग क्या है, इस विकिरण की दिशा के क्या है, लंबवत है। देखो ये क्या है, लंबवत है। ये है और एक ये विद्युत, ये चुंबकीय तरंग है और ये क्या है, विद्युत तरंग है। तो इस विकिरण की संचरण की दिशा की ये दोनों तरंगे क्या है, लंबवत। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, जो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत, एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर नीचे जा रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, वापस ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, अब वापस से ये चुंबकीय क्षेत्र और ये वाला क्या हुआ, ये वाला विद्युत क्षेत्र हुआ। ठीक है, और ये क्या है, इनके बीच में विकिरण के संचरण की दिशा है। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के है लंबवत, और इस विकिरण की संचरण की दिशा के भी क्या है, दोनों तरंगे लंबवत है। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में कंपन होता है, तो देखो जब विद्युत क्षेत्र में कंपन होता है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत तरंग है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र में कंपन होता है तो विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में कंपन होता है तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, एक्स विकिरण है, सॉरी ये कोई विकिरण है। अब इसके संचरण की दिशा क्या है, ये माना एक्स है। ठीक है, ये क्या है, माना एक्स है। ठीक है, अब तो जेड दिशा में हम इस तरंग को क्या मान लेते हैं, चुंबकीय तरंग मान लेते। जेड दिशा में हमने इस तरंग को क्या मान लिया, चुंबकीय तरंग मान लिया। अब इस चुंबकीय तरंग के लंबवत वाई दिशा में, ये जो वाई दिशा है, ठीक है, ये जेड दिशा में है चुंबकीय तरंग, ये जेड दिशा में चुंबकीय तरंग है, और वाई दिशा में चुंबकीय तरंग के लंबवत कौन सी है, विद्युत तरंग। ठीक है, विद्युत तरंग। तो ये दोनों तरंगे क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, और एक दूसरे के लंबवत है, और ये दोनों ही तरंगे जो है वो इस विकिरण के संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय EMR। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब हम नेक्स्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के लक्षण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में या विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही समकोण पर संयोजित रहते हैं। अतः इन विकिरणों में विद्युत और चुंबकीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षण में क्या है, देखो कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समकोण पर संयोजित रहते हैं। अभी हमने देखा था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समकोण पर संयोजित रहते हैं। ठीक है, अतः इनमें विद्युत और चुंबकीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं। तो इन विकिरणों के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, समकोण पर संयोजित रहते हैं, दोनों
समकोण पर क्या रहते हैं? संयोजित रहते हैं। समकोण पर संयोजित रहते हैं। अतः इनमें विद्युत और चुंबकीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अतः इनमें विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण पाए जाते हैं। दोनों गुण पाए जाते, ठीक है। तो इनमें विद्युत और चुंबकीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसका लक्षण है कि इनमें गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी क्या कर सकती है? संचरण कर सकती है। निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। तो इनमें गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा इसका लक्षण क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है कि इनमें या इनके गमन हेतु, विद्युत चुंबकीय विकिरण के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अतः ये क्या है? निर्वात में भी गमन कर सकती है। अतः विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि EMR निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में भी गमन कर सकती, निर्वात में भी गमन कर सकती है विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। फिर तीसरा लक्षण इनका ये है कि ये प्रकाश के वेग से गतिशील रहती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो ये प्रकाश के वेग से गतिशील रहती है ना। दूसरा, ये प्रकाश के वेग से गतिशील रहते हैं। ये प्रकाश के वेग से गतिशील रहती है, ठीक है। प्रकाश के वेग से गतिशील रहती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है, ये था दूसरा, ये तीसरा, नेक्स्ट चौथा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती होती है। और तरंगदैर्ध्य के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम पहले से ही जानते हैं कि ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है ना। तो इन विकिरणों की ऊर्जा, इन विकिरणों की ऊर्जा जो है, इन विकिरणों की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती तथा तरंगदैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती, ठीक है। अतः ई समानुपाती तो क्या होता है? न्यू, आवृत्ति न्यू, ठीक है। और ई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/λ। ई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? लैम्डा, ठीक है। ये मैं ऊपर लिखती हूँ वापस से। ई समानुपाती न्यू, आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है, ठीक है। आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है। और ई व्युत्क्रमानुपाती क्या है? लैम्डा, यानी कि तरंगदैर्ध्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊर्जा, इन विकिरणों की ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती और आवृत्ति के समानुपाती होती है। फिर नेक्स्ट इनका लक्षण है
विद्युत चुंबकीय विकिरणों का नेक्स्ट लक्षण 5वां कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों का समूह है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों का क्या है, समूह है, जिनमें तरंगदैर्ध्य क्या होती है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 नैनोमीटर से 1000 मीटर तक होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों का समूह है। विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR, विद्युत चुंबकीय विकिरण कई तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों का क्या है, समूह है। विकिरणों का समूह है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों का समूह है जिनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर 10⁻⁻5 नैनोमीटर से 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, 1000 मीटर तक होती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण कई तरंगदैर्ध्य युक्त विकिरणों का समूह है जिनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻5 नैनोमीटर से कितनी होती है, 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, 1000 मीटर तक होती है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,